आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप बड़े ही आराम से 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम करते हैं आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, तो छात्रों देखो, सबसे पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, है ना, प्रश्न क्रमांक 1 था आपका सही विकल्प है, तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में राइट आंसर टिक करना है, पुनः पूर्ति योग्य। दूसरे क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा अधिक सिंचाई। तीसरे में आपका उत्तर आएगा फ्लड एक साड़ियों। चौथे का आपका उत्तर आएगा इंकलाब जिंदाबाद। पांचवें का उत्तर आएगा जातिवाद। और इसके बाद जब आपका छठवां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको उत्तर टिक करना है क्या, सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 2 आता है, वो है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला है, यहाँ पर आपको 9.3% लिखना है खाली स्थान में। दूसरे खाली स्थान में आपका उत्तर आएगा परिषद। तीसरे खाली स्थान में आपको लिखना है 31 दिसंबर 1929। चौथे में मुद्रण। पांचवें में 74। छठवें में 65.46%। और फिर जो सातवां है, यहाँ पर आपको लिखना है औद्योगिक उत्पाद। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति। यहाँ पर आपका सही जोड़ी मिलाइए, है ना। तो सही जोड़ी में आपको स्टेपलर में ऊन को छाटने वाला से मिला देना है, फुलर को आपको चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, सिंहली समुदाय को आपको श्रीलंका से मिला देना है। ठीक है, और फेडकॉर्क संगठन को बोलीविया से। आलोकतांत्रिक देश कौन सा है, चीन, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि उनकी खुद की है, तो ये आलोकतांत्रिक है। और सूती वस्त्र उद्योग केंद्र आपका अहमदाबाद। ओके, इस टाइप से आपको मिलान कर देना है। इसके बाद छात्रों आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 आता है वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। तो आपका जो पहला कथन है, इसमें आपका जो उत्तर आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है लाल भूरा। ठीक है, पहले उत्तर के लिखना है आपको लाल भूरा। दूसरे वाले में उत्तर लिखना है आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको उत्तर आएगा जर्मन शुल्क संघ। चौथे में आपको उत्तर लिखना है वह नियम जिसके अंतर्गत सरकार ने मक्के की आयात पर रोक लगाया, कॉर्न लॉ या कॉर्न लॉ कहलाता है। फिर इसके फिफ्थ का क्वेश्चन जो है आपका, फिफ्थ में आपको उत्तर लिखना है ब्रुसेल्स। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको उत्तर आएगा किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है ना। आपसे पूछा क्या गया था, शपथ पत्र किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है। और सातवें में आपको उत्तर लिखना है केरल। ठीक है, इसके बाद छात्र हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ आपसे सत्य और असत्य पूछा गया है। तो छात्रों आपका जो पहला सेंटेंस है वो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी आपका असत्य हो जाएगा, पांचवा भी आपका असत्य और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सत्य सत्य भर दीजिएगा पूरे के पूरे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसका 8वें में क्वेश्चन है आपका एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, तो आपको उत्तर डालना है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनएससीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 है, उसमें अथवा वाला क्वेश्चन है आरक्षित वन क्या है। तो उत्तर डालना देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, तो आपको 2 लाइन लिख दोगे शुरू की, तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 नंबर का प्रश्न है। बाकी आप यहाँ तक लिख दोगे पूरा, तो आपका एक भी मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं रहेगी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 8। क्वेश्चन क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया। तो उत्तर डालना जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह, ठीक है, जूट का रेशा क्या है, सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 9वां, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुएं स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बनाई गई या निर्माण की गई व्यापक स्तर पर, इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा गया है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं सदी में, 18वीं सदी लिख सकते हो, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, एक ही बात होगी, लिख देना 18वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद छात्रों बढ़ते हैं आपकी इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पंचांग से क्या अर्थ है। तो कैलेंडर में जो पंचांग होता है उसी की बात हो रही है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां
देना पंचांग कहलाता है। देखो चांद सूरज मतलब कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा मतलब कि देखो मौसम कैसा रहेगा, मौसम अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, ये सब पंचांग कहलाता है हमारा, ठीक है। जैसे आप वेदर न्यूज़ बोलते हो ना, ये भी पंचांग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम ही आंसर उतार देना है। इसके बाद छात्रों आपका 11वां प्रश्न आता है, एफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है। तो आपको उत्तर डालना है एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक तरफ से एफ्रो अमेरिकी कौन है, जिन्हें अमेरिका का गुलाम बनाकर लाया गया था, किस सदी में, 17वीं सदी से 19वीं सदी में। इसके बाद जब का अगला प्रश्न आता है छात्रों, वो है 21वां, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपके सामने 3 विशेषताएं हैं, आपको कोई भी 2 लिख लेनी है। हेडिंग डालना लोकतंत्र की विशेषताएं। पहला, यह सरकार को सामाजिक विभिन्नताओं को अनुकूल बनाने में सहायता देता है। दूसरा, लोकतंत्र उत्तरदायी और जिम्मेदार है। या तीसरा, लोकतंत्र वैध शासन का मुहैया कराता है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है 13वां, वस्तु विनिमय क्या है। उत्तर डालना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 14वां, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो उत्तर डालना, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम, पहला, गरीब देशों में किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे बाजार की तुलना में अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो उसमें आपको लिखना है, विदेशी गरीब श्रमिकों का शोषण, मजबूत औद्योगिक शक्तियों द्वारा गरीब देशों की सुरक्षा में गिरावट के परिणाम स्वरूप इन देशों में सबसे श्रम के रूप में लोगों का शोषण होता है। इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है। तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में व्याप्त बुराइयों से अपने आप को शोषण से बचा सके। उपभोक्ता शिक्षक से उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसमें उनमें वस्तुओं को गुण दोषों के आधार पर परखने की क्षमता पैदा होगी और इस ज्ञान से वे उचित समय पर उचित वस्तुएं क्रय कर सकेंगे। ओके, इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, वो है धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर। 2 कॉलम बनाना, एक साइड लिखना धात्विक खनिज और एक साइड लिखना अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आपका पहला पॉइंट आएगा, ये वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा आदि। और अधात्विक खनिज में आपको लिखना है, अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फोरस, जिप्सम आदि। इसके बाद आपको धात्विक खनिज में दूसरा पॉइंट लिखना है, ये सख्त और चमकीले होते हैं। और अधात्विक खनिज में आपका दूसरा पॉइंट आएगा, ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं, चोट मारने पर ये टूटते नहीं। और अधात्विक खनिज चोट मारने पर टूट जाते हैं, अर्थात कैसे होते हैं, भंगुर टाइप होते हैं। आपको लिखना है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन 17वां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान डैश करना। इसके बाद आपको पहला पॉइंट लिखना है क्या, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन उन्नत होता है। तीसरा पॉइंट डालना, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। चौथा पॉइंट है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके बाद 18वां प्रश्न आता है, वो है सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो वाक्य है इसका क्या मतलब निकलता है, आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक में इसका डिटेल में वर्णन किया गया है जिसको आपको बताना है। तो आपको इसे पॉइंट वाइज लिखना है। उत्तर डालना आप, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, ठीक है। फिर आपको लिखना डैश करके पहली पॉइंट, गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के निरंतर वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजाफेदारी, ठीक है, क्या लिखना है आपको, इजाफेदारी अधिकार प्रदान कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों में होने वाली निर्यात नाटकीय कमी आई। फिर 6वां प्रश्न लिखना,
पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य रुपये 106 करोड़ था। बस 1740 में दशक तक यह गिरकर केवल कितना हो गया, रेट 30 लाख हो गया। तो इस कारण आपका जो सूरत था ये कहाँ पर आ गया था, हाशिए पे आ गया था। तो आपको ये 4 पॉइंट लिख लेना है। आपका टीचर बिल्कुल आपका 0.01 मार्क्स भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर आंसर दे रहे हैं हम आपको। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना छात्रों, अभी के भी वीडियो को लाइक कर देना। आपके जितने भी दोस्त हों टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और जहाँ भी सोशल मीडिया पे, तो आप उन्हें इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जो कि आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है छात्रों आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालना, लोकतंत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहली भूमिका लिखना ही आपको जनमत तैयार करना, ये आपका हेडिंग होगा। डेस्क करके लिखना, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इस लोकमत की तथा जनता की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना आपको मध्यस्थता, ठीक है। क्या लिखना है, मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने तथा जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वो है 20वां। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सिंगरौली, तारापुर, कल्पकम और बेलाडेला। तो आपको नक्शा मिला होगा, यहाँ पर आपको बीचों बीच सिंगरौली दर्शा देना है, यहाँ पर तारापुर, यहाँ पर बेलाडीना और फिर जो सबसे नीचे आपको दर्शाना है कल्पकम, ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है मतलब कौन सा, 21वां प्रश्न, ओके। आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है, इस पॉइंट को इग्नोर करना, ये कहीं और का पॉइंट आ चुका है। आपको लिखना है अगला प्रश्न जो कि 21वां है, जलियांवाला हत्याकांड की घटना का सविस्तर वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे जलियांवाला हत्याकांड है ना, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो गांधी जी तथा अन्य नेताओं के दिल्ली पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से वहां की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त था। वह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में जनता ने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए। जुलूस ने उग्र रूप धारण कर लिया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई और इसके साथ ही 5 अंग्रेजों को जान से मार दिया। अमृतसर की स्थिति से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सेना अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया। फिर आपको लिखना है जनरल रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब अनेक गाँव के लोग अमृतसर के मेले में शामिल होने के जलियांबाग में इकट्ठे हुए थे, सभी ने गांधी जी की डॉक्टर किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की रिहाई एवं विरोध में भाषण हो रहे थे। ऐसे में डायर ने 3 मिनट में अंदर भीड़ को हटाने का आदेश देकर मशीन गनों से लैस जनरल डायर फौजी टुकड़ी लेकर बाहर आने जाने के एकमात्र रास्ते पर मोर्चाबंदी की। इसके बाद उसके सिपाहियों ने निहत्ती भीड़ एवं पर अनाधंध गोली चला दी, जिसमें 800 लोग मारे गए, बस 2000 के करीब लोग घायल हुए। मारे गए, ठीक है, और घायल हुए कितने, 2000 के करीब लोग घायल हुए। वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में हसरंज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी, ठीक है। तो आपको ये पूरा उत्तर डाल देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है 23वां, वो है उपभोक्ता जागरूकता के आशय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने यहाँ पर इसका उत्तर है, तो आपको सेम टू सेम बता लेना है छात्रों, ठीक है। अभी देखो इसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है वहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। तो आपके 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखो इनका पहला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर लिखना है आपको, उच्च न्यायालय का आदेश सामाजिक असमानता को समाप्त करने वाला है, क्योंकि मंदिर में सभी को एक ही दरवाजे से प्रवेश
की अनुमति प्रदान की। दूसरा आपको उत्तर लिखना है, भारत में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी को दर्शाती है। शासन को निर्धन किसानों को आर्थिक सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण देने की योजना लागू करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर 3 नागरिकों की हत्या पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सरकार को तुरंत जांच करवानी चाहिए। तो छात्र आपका 22वां हो गया, इसके ऊपर आपका 23वां है, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन का उत्तर था, ये आपका था 21वां क्वेश्चन का उत्तर। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।